इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। ये स्टोरी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए। इन दिस चैप्टर कॉलिन है यहाँ पर COLIN कॉलिन। बाय मिस्टेक की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, इसको करेक्ट कर देना। कॉलिन है। कॉलिन डेक्स्टर डिस्क्राइब्स अबाउट इवांस हु वाज अ क्लेप्टोमैनिएक। क्लेप्टोमैनिएक होता है चोरी करने की बीमारी, जो कि इवांस को थी। एक चोर था ये। एंड इम्प्रिजन थ्राइस। थ्राइस का मीनिंग होता है 3 बार। 3 बार ऑलरेडी वो इम्प्रिजन किया गया है, जेल में जा चुका है। एंड ऑल द टाइम एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, और हर बार जेल से भाग निकला है। नाउ ही वॉज इन द प्रिजन फॉर द 4th टाइम। अब 4th टाइम, चौथी बार जेल में है वो। एंड ऑल ऑफ ए सडन डेवलप्ड विश टू अपीयर इन ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन। अब अचानक उसकी एक विश है कि वो जर्मन लैंग्वेज में एक ओ लेवल का एग्ज़ाम देना चाहता है। विच ऑल्सो वाज एन एफर्ट टू ब्रेक द प्रिजन, जो कि एक बार फिर से जेल तोड़ने का ही उसका एक प्रयास था। गवर्नर टेक्स, जो जेल का गवर्नर था, एम नहीं है यहाँ पर, बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। गवर्नर टेक्स अटमोस्ट केयर टू सी दैट ही वुड नॉट बी फूल्ड। अब जो गवर्नर था, जेल का अधिकारी था गवर्नर, वो बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रख रहा था कि फिर से जो इवांस है वो उन्हें फूल ना बना दे, मूर्ख ना बना दे, और फिर से ना भाग जाए। एवरी केयर वॉज टेकन टू मेक इवांस प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। इवांस का एग्ज़ाम तैयार करने के लिए, उसे एग्ज़ाम में बिठाने के लिए हर तरह की केयर की गई कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना रह जाए, जिसका फ़ायदा उठाकर इवांस जो है वो फिर से जेल से भाग जाए। ही वॉज ट्यूटर्ड बाय अ जर्मन ट्यूटर। एक जर्मन टीचर उसे पढ़ाने आता था फॉर 6 months, 6 महीने तक उसे रात को पढ़ाने आता था। द डे बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले वाला दिन, द ट्यूटर विश हिम गुड लक। जो ट्यूटर, जो उसका टीचर उसे पढ़ाने आता था, वो उसे गुड लक विश करता है, बट मेक्स इट क्लियर दैट ही हैड हार्डली एनी चांस ऑफ गेटिंग थ्रू। और साथ ही साथ उसे कहता है कि इस बार तुम्हारे चांस बहुत कम है, मुश्किल से ही तुम जो है वो कोई चांस ढूंढ पाओगे। बट इवांस, ये बात उन्होंने सबके सामने बोली इस तरह से है कि वो एग्ज़ाम के लिए बोल रहे हैं कि तुम एग्ज़ाम पास करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, बट रियलिटी में वो उसके भागने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारे भागने के चांसेस कम हैं, क्योंकि गवर्नर जो है वो काफ़ी केयरफुल है दिस टाइम। बट इवांस गिव्स एन आयरॉनिकल ट्विस्ट टू द ट्यूटर्स ऑब्जर्वेशन। जो ट्यूटर की जो ऑब्जर्वेशन थी, उसका जो नज़रिया था, उसे पूरी तरह से वो बदल देता है, एक नया ट्विस्ट डाल देता है। ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम, जैक्सन एंड स्टीफन्स विजिटेड इवांस सेल। एग्ज़ाम वाले दिन जैक्सन और जो स्टीफन है, जैक्सन जो था सीनियर ऑफिसर था और स्टीफन जूनियर, इवांस की सेल में आते हैं। एंड टुक अवे एवरीथिंग दैट मे हेल्प हिम इंजर हिमसेल्फ। और इवांस की सेल से हर वो चीज़ ले जाते हैं जो उसे अपने आप को घायल करने में हेल्पफुल हो सकती थी। इवांस वॉज इंसिस्टेड टू टेक अवे द हैट। इवांस को इंसिस्ट किया गया कि वो टोपी उतार दे, बट ही रिफ्यूज्ड, सेइंग दैट इट वाज लकी चार्म। इवांस कहता है कि ये उसके लिए लकी चार्म है, तो वो नहीं उतारता उसे। इवांस सेल वॉज बग्ड टू सेट सो दैट द गवर्नर कुड हिमसेल्फ लिसन टू ईच एंड एवरी कन्वर्सेशन इन दिस सेल। इवांस की सेल में एक माइक फिट किया जाता है, जिससे गवर्नर जो है वहाँ पर जो भी कन्वर्सेशन होने वाली थी उन सबको सुनने के लिए, ताकि सुन सके उसकी सेल के अंदर जो भी कन्वर्सेशन, जो भी बातचीत हो रही थी वो सबको। द इन्विजिलेटर मकलरी टू वॉज सर्च्ड। जो इन्विजिलेटर आया था मकलरी, उसको भी सर्च किया गया, उसकी भी तलाशी ली गई। स्टीफन सिटिंग आउटसाइड द सेल। स्टीफन को इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो सेल के आउटसाइड, बाहर की तरफ बैठे। एंड पीप्ड इनटू द सेल, और सेल के अंदर झांक कर देखता रहे।
द एग्ज़ाम वेंट ऑन स्मूथली, परीक्षा बहुत स्मूथली चली। स्टीफन एस्कॉर्टेड द इन्विजिलेटर टू द मेन गेट, जो इन्विजिलेटर थे मकलरी उन्हें बाहर मेन गेट तक एस्कॉर्ट करता है, छोड़कर आता है स्टीफन आफ्टर एग्ज़ाम के बाद। एंड टुक अ लुक इनटू इवांस सेल, और फिर से देखता है एक कि इवांस की सेल में सब कुछ ठीक है या नहीं। एंड फाउंड द इन्विजिलेटर वुंडेड, और देखता है कि जो इन्विजिलेटर था वो घायल पड़ा हुआ है, जो रियलिटी में इवांस था ना कि मकलरी। ही एट वंस इन्फॉर्म द गवर्नर, तुरंत गवर्नर को इन्फॉर्म करता है। द लेटर वाज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, बाद में उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। बट इन्फॉर्म्ड दैट ही वॉज ऑल राइट एंड आस्क्ड देम टू फॉलो इवांस, लेकिन वो कहता है कि वो ठीक है और इवांस का पीछा करें। दस ही एस्केप्ड द प्रिजन, और इस तरह से वो प्रिजन से भाग जाता है। When the invigilator was not found in the hospital, they went to residence of मकलरी, जब उन्हें हॉस्पिटल में मकलरी नहीं मिलता तो वो मकलरी के रेजिडेंस पर जाते हैं। There they found him bound and gagged in his study in Broad Street, मकलरी का जो घर था वो ब्रॉड स्ट्रीट में था, और जहाँ पर उसकी स्टडी में, उसकी लाइब्रेरी के अंदर उसे बांधकर और मुंह बंद करके, गैग्ड होता है मुंह बंद करके रखा गया था। ही हैज़ बीन देयर सिंस 8:15, 8:15 से वो वहाँ पर था। नाउ एवरीथिंग वॉज क्लियर टू द गवर्नर, अब हर बात गवर्नर को क्लियर हो चुकी थी कि इवांस एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन 4th टाइम, कि चौथी बार जो है वो इवांस जेल से भाग चुका है। बट बाय टेकिंग द हिंट फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर, द गवर्नर रीच्ड द होटल वेयर इवांस वाज एंड कैप्चर्ड हिम, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन पेपर में हिंट दिया गया था, गवर्नर को समझ में आ जाता है कि इवांस कहाँ गया होगा। वो होटल में जाता है और इवांस को फिर से पकड़ लेता है। ही केम टू नो हाउ ही प्लान्ड हिज एस्केप, और उसे ये भी योजना समझ में आ जाती है कि कैसे इवांस ने भागने की योजना बनाई थी। इवांस सरेंडर्स हिमसेल्फ टू द गवर्नर, इवांस भी अपने आप को सौंप देता है गवर्नर को। बट लेटर वी फाइंड दैट, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि द प्रिजन ऑफिसर वाज ए फेक वन, जो पुलिस अधिकारी उसे वैन में बिठाते हैं, उसे पकड़ते हैं, वो भी फेक थे, नकली थे। इन फैक्ट वास्तव में ही वाज वन ऑफ इवांस मैन, वो इवांस का ही आदमी थे। एंड हैड अपीयर्ड ऑन द सीन फॉर हिज एस्केप, और भागने में उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ आए थे। यानी कि 4th टाइम भी इवांस जो है अपनी क्लेवरनेस के कारण फिर से भागने में सक्सेस मिलती है, उसे सफल हो जाता है। आई होप कि ये लेसन और स्टोरी आपको समझ में आई होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने लर्न करना है अच्छे से। थैंक यू।